ओम शांति। भगवान शिव की शक्ति मिलने का पहला लक्षण जो ज़्यादातर लोग पहचान नहीं पाते हैं। देखिए, आज का ये वीडियो कोई साधारण चर्चा नहीं है। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर सच्चे साधक के मन में कभी न कभी अवश्य घटित होता है। ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं, लेकिन जिसे महसूस किए बिना शिव को समझा भी नहीं जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जब भगवान शिव की शक्ति किसी को मिलने लगती है तो वो उनकी कृपा किन किन रूपों में जीवन में दिखाई देने लगती है। कभी इस संकेत व्यवहार बदलने के माध्यम से आते हैं, कभी मन अचानक संसार से विरक्त होने लगता है और कभी बिना किसी कारण के एक अंदर अद्भुत शांति उतर आती है। इसलिए आज का ये वीडियो जो भी अंत तक देखेगा वही इस वास्तविक सार को समझ पाएंगे। देखिए, जो व्यक्ति बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के जब कोई मनुष्य ईश्वर की ओर चलता है तब उसके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं उन्हें शब्दों में बांध पाना आसान नहीं होता है। शिव कोई ऐसे देव नहीं है जिन्हें केवल पूजा की वस्तु बना दिया जाए। शिव तो अनुभव है, शिव तो चेतना है, शिव तो जीवन की उस गहराई का नाम है जहाँ शब्द भी मौन हो जाते हैं। जब भी हम भगवान शिव का नाम लेते हैं, केवल एक शब्द का उच्चारण नहीं करते, बल्कि अपने अंदर की उस शक्ति को स्पर्श करते हैं जो हमें संभालती है, दिशा देती है और कभी कभी बिना बताए ही हमें बदल देती है। अनेक दर्शकों के मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि यदि भगवान हमसे प्रसन्न हैं, अगर वो हमारी ओर देख रहे हैं, यदि उनकी कृपा हमारे जीवन में प्रभावित हो रही है तो उसके संकेत क्या होते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम समझ सकें कि भगवान की शक्ति हमारे जीवन में कार्य कर रही है? ये प्रश्न साधारण नहीं है और इसका उत्तर भी केवल पुस्तकों में सीमित नहीं है। इसका उत्तर अनुभव में छुपा है, जीवन के छोटे छोटे परिवर्तनों में छुपा है, उन मौन क्षणों में छुपा है जहाँ बिना किसी कारण मन शांत हो जाता है। देखिए, भगवान की शक्ति कोई एक दिन में मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह जन्म जन्मांतरों का संचय होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस जन्म में मनुष्य कुछ विशेष नहीं करता, फिर भी उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती चली जाती हैं जो उसे भगवान की ओर खींचती हैं। वो स्वयं नहीं जान पाता कि उसका मन क्यों बार बार भगवान शिव के नाम पर अटक जाता है, क्यों किसी और देवता की अपेक्षा महादेव का स्वरूप उसे अधिक गहराई से छूता है। यही भगवान की शक्ति की पहली अनुभूति होती है, जब बिना किसी प्रयास के आपका मन भगवान शिव से जुड़ने लगता है। और भगवान की शक्ति, शिव की शक्ति सीमाओं में बंधी नहीं होती है। वो नाम जब भगवान का ध्यान, भोलेनाथ की साधना से मिल सकती है, सेवा से भी मिल सकती है और कभी कभी तो बिना किसी प्रत्यक्ष साधना के भी मिल जाती है। क्योंकि भगवान शिव केवल वर्तमान जन्म को नहीं देखते हैं, वे आत्मा की यात्रा को देखते हैं। पूर्व जन्मों में की गई साधना, सेवा, तप या भक्ति इस जन्म में आकर फलित हो जाती है। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि हर कृपा का मतलब आपको इसी जीवन में दिखाई दे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि भगवान की कृपा होगी तो कोई बड़ा चमत्कार होगा, कोई अद्भुत घटना घटित होगी। लेकिन सत्य ये है कि भगवान की शक्ति प्रायः बहुत शांत होती है। वो धीरे धीरे आपके स्वभाव को बदलती है, आपकी दृष्टि को बदलती है, आपकी प्राथमिकताओं को बदलती है। आपको पता भी नहीं चलता है और आप वही व्यक्ति नहीं रहते हैं जो आप कुछ वर्ष पहले थे। कई बार भगवान की शक्ति का पहले संकेत शरीर से ही प्रकट हो जाता है। कुछ लोगों का जन्म से ही परमात्मा शिव की ओर ऑटोमेटिक लगाव होता है और इसका महत्व तभी है जब व्यक्ति का अंतर्मन भी उसी दिशा में प्रभावित हो रहा हो और इसमें चेतना का जुड़ना बहुत आवश्यक है। ऐसे लोग अक्सर भगवान की ओर, शिव की ओर ऑटोमेटिक आकर्षित होते हैं, उनकी साधना में लीन होते हैं। ये सब बातें कोई नियम नहीं है, लेकिन अनुभव जन्य संकेत अवश्य हैं। भगवान शिव का स्वभाव नियमों में बंधना नहीं है, वे अपवादों के देव हैं।
भगवान की शक्ति का एक और सूक्ष्म संकेत है, व्यक्ति की दृष्टि में दिखाई देता है। जिन पर भगवान की शक्ति की होती है उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की गंभीरता और तेज होता है। यह तेज क्रोध का नहीं होता है, यह तेज स्थिरता का होता है। उनकी आंखों में देखकर ऐसे लगता है जैसे वो व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ देख चुका है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि में एक प्रकार का मौन संवाद होता है। वह अधिक बोले या ना बोले, उसकी उपस्थिति ही प्रभाव डालती है। यह दृष्टि की शक्ति साधारण नहीं होती है, यह किसी अभ्यास से नहीं आती है, यह भीतर की शुद्धता से आती है। जब मनुष्य अंदर से बहुत अधिक विक्षिप्त नहीं होता है, जब उसकी चेतना बिखरी हुई नहीं होती है, तब उसकी दृष्टि में यह स्थिरता स्वयं प्रकट हो जाती है। यह भी भगवान की शक्ति का एक रूप है। भगवान की शक्ति का एक अत्यंत सामान्य लेकिन एक गहरा संकेत सपनों के माध्यम से भी मिलता है। जब भगवान की ओर से संकेत आने लगते हैं तब व्यक्ति के स्वप्न भी बदलने लगते हैं। शिवलिंग के दर्शन, साधुओं के दर्शन, तीर्थों के दर्शन, ध्यान मेडिटेशन करते हुए स्वयं को देखना, ये सभी स्वप्न व्यक्ति के अवचेतन मन में चल रही शिव चेतना के संकेत हैं। यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि हर स्वप्न भविष्यवाणी नहीं होता है। स्वप्न व्यक्ति की मानसिक अवस्था, वातावरण और चित्तवृत्तियों से भी जुड़े होते हैं। लेकिन जब स्वप्न बार बार एक ही दिशा में संकेत देने लगें, जब उनमें भय नहीं बल्कि शांति और आकर्षण हो, तब समझना चाहिए कि अंदर कुछ परिवर्तित हो रहा है। और जिन पर भगवान की शक्ति होती है वे धीरे धीरे ध्यान की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि वे आरंभ में ही विधिवत ध्यान करें। कभी कभी वे केवल शांत बैठना पसंद करने लगते हैं। उन्हें भीड़ से हटकर एकांत अच्छा लगने लगता है। उनके भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। ध्यान में बैठते ही उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता है। बहुत कम प्रयास में उनका मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यदि कोई ध्यान नहीं करता तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उससे भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन ध्यान से, मेडिटेशन से हमारी चेतना जागृत होती है और परमात्मा की शक्ति और अग्रसर रूप से हमारे साथ होती है। और जिनके साथ शिव की शक्ति होती है उनमें एक और परिवर्तन दिखाई देता है। वे कम बोलने लगते हैं। यह चुप्पी किसी भय से नहीं होती है, यह समझ से आती है। वे जान जाते हैं कि संसार की अधिकांश बातें केवल शब्दों का शोर है। बहुत कम बातें ही ऐसी होती हैं जिनका वास्तविक अर्थ होता है, इसलिए वे व्यर्थ की बातचीत से दूर रहने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज से कटता नहीं है, लेकिन समाज में घुलने मिलने की उसकी रुचि बदल जाती है। उसे दिखावा, औपचारिकता और बनावटी संबंध आकर्षित नहीं करते हैं। उसके संबंध सरल और सच्चे हो जाते हैं। वह किसी से शत्रुता नहीं रखता है, लेकिन अनावश्यक निकटता भी नहीं रखता। भगवान की शक्ति का एक अत्यंत गहरा संकेत है अंदर की शांति। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती है। ये शांति बाजार के शोर में भी बनी रहती है, समस्याओं के बीच भी बनी रहती है। ये वही शांति है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति कार्यों में धीमा प्रतीत हो सकता है, लेकिन वो आलसी नहीं होता है। उसके अंदर की हड़बड़ी समाप्त हो चुकी होती है। वो हर कार्य को तन्मयता से करता है। आधुनिक संसार की दौड़ में ये स्वभाव कई बार गलत समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यही स्वाभाविक मनुष्य का स्वभाव है। आज से कुछ दशक पहले जीवन ऐसा ही था, कम साधन, कम गति, लेकिन अधिक शांति। आज हमने गति बढ़ा ली है, लेकिन शांति खो गई है। जिन पर भगवान की शक्ति होती है वे अनजाने में ही उस पुराने प्राकृतिक जीवन की ओर लौटने लगते हैं। यह सब प्रारंभिक संकेत हैं। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान की शक्ति जैसे जैसे गहरी होती जाती है, वैसे वैसे जीवन के और भी रहस्य खुलने लगते हैं। जब भगवान शिव की शक्ति मनुष्यों में गहराई से उतरने लगती है, तब उसका
प्रभाव केवल व्यक्ति के भीतर तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसका दृष्टिकोण और उसका जीवन जीने का तरीका भी बदलने लगता है। यह परिवर्तन कोई अचानक होने वाला विस्फोट नहीं होता है, बल्कि यह बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म और बहुत स्थायी होता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि यह कोई विशेष साधक है, लेकिन उसके पास बैठते ही एक अलग तरह की स्थिरता और भरोसे का अनुभव होने लगता है। भगवान शिव की शक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत वाणी में दिखाई देता है। जिन पर महादेव की विशेष शक्ति, अनुकंपा होती है, उनकी वाणी में एक अलग ही प्रकार का ओज होता है। यह ओज ऊंचे स्वर में बोलने से नहीं आता, यह भीतर की सच्चाई से आता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनकी बात सीधे हृदय तक पहुंचती है। उनकी वाणी में एक चुंबकीय प्रभाव होता है जो सामने वाले को बिना किसी प्रयास के आकर्षित कर लेता है। यह प्रभाव किसी प्रकार की चालाकी या वाक्पटुता का परिणाम नहीं होता है, यह उस आंतरिक ऊर्जा का परिणाम होता है जो भगवान की शक्ति से उत्पन्न होता है। ऐसी वाणी में औषधीय गुण होता है। वह किसी दुखी मनुष्य के मन को शांत कर सकती है, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगा सकती है। यही कारण है कि ऐसे लोगों की बातों पर लोग सहज ही विश्वास करने लगते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति ईश्वर का गुणगान करता है, मेडिटेशन उच्चारण करता है, साधना ध्यान करते हैं, तो उसकी वाणी में उत्पन्न ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। सुनने वाला चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो, कुछ क्षणों के लिए ही सही वह उस प्रभाव में बहने लगता है। यह भी भगवान की शक्ति का एक रूप है। भगवान की शक्ति का अगला गहरा संकेत है संसार से मोह का धीरे धीरे समाप्त होना। यह मोह भंग किसी प्रकार की उदासी या जीवन से पलायन नहीं होता है, यह बहुत परिपक्व अवस्था होती है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं रहता। वो जान जाता है कि यह संसार क्षणभंगुर है, यह कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। ये समझ उसे निराश नहीं करती, बल्कि मुक्त करती है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं सताता है, शमशान घाट उसे भयभीत नहीं करता है, बल्कि उसे जीवन की वास्तविकता का स्मरण कराता है। जहाँ सामान्य मनुष्य भय और असहिष्णुता महसूस करता है, वहाँ ईश्वर की शक्ति से प्राप्त व्यक्ति को एक गहरी शांति और प्रेरणा मिलती है। वह जान जाता है कि यही अंतिम सत्य है और इसी सत्य को स्वीकार करके ही जीवन को सही अर्थों में जिया जा सकता है। इस मोह भंग का एक परिणाम ये भी होता है कि वह जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है, कि व्यक्ति के पाप कर्मों में रुचि स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वह जानबूझकर किसी गलत कार्य में आनंद नहीं ले सकता। यदि प्रारब्ध वर्ष कोई कठिन परिस्थिति आती भी है तो वह उसे स्वीकार करता है, उससे भागता नहीं, क्योंकि उसे स्पष्ट हो जाता है कि हर कर्म का फल निश्चित है और उससे बचा नहीं जा सकता है। भगवान की शक्ति के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर सेवा भावना का जागरण भी होता है। यह सेवा केवल मनुष्यों की तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि समस्त प्राणियों तक फैल जाती है। दीन दुखियों के प्रति करुणा, साधु संतों के प्रति आदर और अपने इष्ट देव से जुड़े लोगों के प्रति अपनापन, यह शब्द स्वतः ही उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। यह सेवा भावना दो रूपों में प्रकट होती है। एक तो यह कि व्यक्ति निर्जीव सेवा की ओर आकर्षित होता है, जैसे मंदिरों की व्यवस्था, स्वच्छता या किसी धार्मिक स्थल की सेवा। दूसरा रूप ये होता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से अपने इष्ट देव की सेवा में संलग्न होने लगता है। कोई अपनी आर्थिक क्षमता से सेवा करता है, कोई अपने समय और श्रम से। सेवा का रूप भिन्न हो सकता है, लेकिन भाव एक ही होता है। भगवान शिव की शक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत जीवन में किसी मार्गदर्शक का प्रवेश है। यह मार्गदर्शक किसी भी रूप में आ सकता है, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई मित्र या कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप जीवन में पहली बार मिलते हैं।
लेकिन वह आपकी वर्षों की जिज्ञासाओं का समाधान कुछ ही क्षणों में कर देता है। ऐसा व्यक्ति आपकी यात्रा में मील का पत्थर बन जाता है। वह आपको कोई नई जानकारी नहीं देता है, बल्कि जो भीतर छुपा होता है उसे बाहर लाने में सहायता करता है। यह भगवान की शक्ति का बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए। या ये समझना आवश्यक है कि गुरु या मार्गदर्शक का अर्थ केवल दीक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं होता। कभी कभी प्रभु स्वयं किसी साधारण व्यक्ति के माध्यम से भी मार्गदर्शन करा देते हैं। ये भगवान शिव की कृपा की कोई सीमा नहीं होती है, ये कोई निश्चित नियम नहीं होता है। वे जिस रूप में चाहें, जिस माध्यम से चाहें, मार्ग दिखा सकते हैं। जब भगवान शिव की असीम शक्ति किसी के साथ होती है तो उसके जीवन में भक्ति से या किसी अन्य और प्रकार से जुड़े दृश्य उसे विशेष आनंद देने लगते हैं। कहीं मेडिटेशन, साधना, ध्यान, जप तप देखकर उसका मन आनंद से भर उठता है, वह भाव विभोर हो जाता है। यह आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये वो अवस्था है जहाँ आंखें नम हो जाती हैं, हृदय भारी हो जाता है और मन किसी अदृश्य शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण महसूस करता है। ये अनुभव केवल वही कर सकता है जिसने इसे जिया हो। भगवान शिव की शक्ति का एक और महत्वपूर्ण संकेत है अपने इष्ट देव जैसा, अपने परमात्मा के स्वरूप के जैसा बनने की इच्छा। यह इच्छा बाहरी वेशभूषा की नकल करने की नहीं होती है, बल्कि आंतरिक गुणों को अपनाने की होती है। प्रारंभिक रूप से कुछ लोग बाहरी दिखावे में अपने इष्ट देव जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी साधना गहरी होती है, ये भाव भी परिपक्व हो जाता है। उच्च स्तर के साधक भगवान शिव के सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास करते हैं। उनका तप, उनकी करुणा, उनका वैराग्य, उनकी सहजता, यही सब उनके आदर्श बन जाते हैं। वे दिखावे से दूर रहते हैं और जीवन में सरलता को अपनाते हैं। यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि सभी लक्षण हर व्यक्ति में एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 2। भगवान शिव की शक्ति का मूल्यांकन किसी सूची से नहीं किया जा सकता है। यदि आपके अंदर इनमें से कुछ भी संकेत दिखाई दे रहे हैं तो यह समझने के लिए पर्याप्त है कि महादेव की दृष्टि आप पर है। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने चित्त को अधिक से अधिक अपने इष्ट देव से जोड़ें। मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप, स्मरण और सेवा, यही सबसे सरल मार्ग है और इससे आगे की यात्रा स्वतः ही खुलती चली जाती है। ओम शांति।